हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स की, जिसमें हम चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप वो वीडियोस ज़रूर देखें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर 9 जो है वो ट्वेल्थ क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है फिजिक्स के लिए। तो इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं वही उसी प्रकार से एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन जो भी हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको इस वीडियो में एक साथ मिल जाएंगे विद आंसर्स। तो अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 है द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल जो हमें बताना है, उसका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24.41 डिग्री। यह जो क्वेश्चन होगा ये आपको TIR से देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 2 है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 14 सेंटीमीटर, देयर इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। यानी कि अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है तो उसके लिए आपको रेडियस बताना है। तो उसकी रेडियस हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 28 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू 2F। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर F की जगह आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 2, जो कि हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है ए मैजिशियन ड्यूरिंग ए शो मैक्स लेंस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 डिसअपियर इन द ट्रफ। यानी कि जो ओपन कंटेनर है उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उसके अंदर वो एक ऑब्जेक्ट को रखता है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कि उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 1.47, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम सेम होगा तभी वो डिसअपियर होगा। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की, तो लिखा हुआ है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेटिव टू एयर is 3/2, then the refractive index of air relative to glass will be। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो 1/μg करके। अगर आप इसको लिखोगे तो μg 3/2 जो कि ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो व्हाट विल बी द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। तो आपको पावर बतानी है, तो याद रखें प्यारे बच्चों, पावर के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, P इज इक्वल टू 1/F। लेकिन यहाँ पर बस ये ध्यान रखें कि जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में रखनी होती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्लस में 2.5 डायोप्टर। यहाँ पर डी जो है वो पावर की लिमिट को, यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि डायोप्टर होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल बी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो इमेज होती है वो कैसी होगी, तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मल टू ए प्लेन मिरर, द रिफ्लेक्शन एंगल विल बी। तो अगर कोई लाइट जो है वो नॉर्मल आती है प्लेन मिरर के, तो उसके लिए आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस केस को हम नॉर्मल इंसिडेंस के केस के नाम से जानते हैं। ये एक सरफेस हो गई और यहाँ से अगर ये लाइट एकदम परपेंडिकुलर आती है तो यही इसका इंसिडेंट रे हो गई, यही इसकी नॉर्मल और यही इसके रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। इसलिए दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेके बाकी जब सभी क्वेश्चंस के लिए यहाँ आंसर्स दे रखे हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और सभी आंसर्स को ध्यान से लगाएं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सभी क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके PYQ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 13 तक सभी MCQ पूरे होते हैं। बात करें अब हम अगले क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके लिए यहाँ पर एक MCQ है, जिसका आंसर D/F करके दे रखा है। सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का, वो हमें बताना है अगर इमेज इनफाइनाइट पे बनती है, तो इसके लिए D/F इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसका आंसर भी इसके साथ लिखा हुआ है, डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, तो डिफाइन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। बात करें मिरर के लिए, तो M इज इक्वल टू माइनस में
V/U होता है, और अगर लेंस की बात करें तो प्लस V/U होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। द फोकल लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस आर 144 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपको फोकल लेंथ दे रखा है ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस का फॉर ए स्मॉल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के लिए जो है वो हमें फोकल लेंथ दे रखी है, और इसने कहा है कि कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन पावर एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो पावर के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसका फॉर्मूला होता है m=FO/FE, और जो दोनों ही ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो 144 डिवाइडेड बाई 624 जो है इसकी मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी, और जो सेपरेशन होती है वो होती है L=FO+FE। दोनों को ऐड करेंगे 150 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये क्वेश्चन। राइट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ हमें बताना है, तो स्नेल्स लॉ के लिए ये आपके पास फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ें इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, क्वेश्चन नंबर 18 है ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको 20 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है, और इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि 15 सेंटीमीटर इसका यू दे रखा है। कॉनकेव मिरर है इसलिए सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी। रेडियस आपको दे रखी है, आपको पोजीशन बतानी है, पोजीशन का मतलब होता है वी बताना है आपको, और नेचर बताना है कि रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड होगी, कैसी होगी। तो यू यहाँ पर -15 सेंटीमीटर, और जो मिरर फॉर्मूला होता है उसके लिए हमें यू वी एफ इन तीन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से हमें वी फाइंड करना है, यू हमें गिवन है, एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे R/2 से यहाँ पर एफ निकाल लेंगे। दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए जो है वो सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव होती। यहाँ से मिरर फॉर्मूला अप्लाई किया, मिरर फॉर्मूला लगा कि हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/30, जहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इमेज जो है वो वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है, और 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 100। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर हमें गिवन है 100 इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 5। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव लेंस की जो है वो 5 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन 5 मैग्निफिकेशन दे रखी है। बात करें इसमें फाइंड करना है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है m=MO/ME। तो MO यहाँ पर क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और ME होगा मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। तो यहाँ पर कैपिटल M की जगह 100 हम पुट करेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हमें गिवन है 5, और यहाँ से ME फाइंड करना होगा, तो ये डिवाइड में जाएगा, और यहाँ से करेक्ट आंसर इसका 20 हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 है डिफाइन TIR, यानी कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करना है। राइट द नेम ऑफ एनी वन फिनोमेना बेस्ड ऑन इट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि आपको टोटल इसकी डेफिनेशन बतानी है। द फिनोमेना वेयर लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड द क्रिटिकल एंगल। यानी कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए TIR क्या होता है, तो प्यारे बच्चों TIR के लिए ध्यान रखिए, लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। कंडीशन होती है TIR की, लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अगर यहाँ पर एक लाइट इस प्रकार से आएगी, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, तो ये थोड़ी सी इस तरफ चली जाए, क्योंकि डेंसर से रेयर में अगर लाइट जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। अब अगर आप इस एंगल को, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर आप यहाँ से इसको कम करते जाओगे, यानी कि आप I की वैल्यू कम करते जाओ, आपको R की वैल्यू कम बढ़ती जाएगी यहाँ से। और जैसे ही एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर ये जो लाइट होगी वो यहाँ पर ओवरलैप हो जाएगी, यानी कि ग्रेज करती हुई जाएगी, जिसको ग्रेजिंग इमरजेंस के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इतना हो कि रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। और अगर आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वैल्यू को आप बढ़ाते हो तो ये लाइट जो है वो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इसे ही हम TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। फिनोमिना अगर आपसे पूछा जाए तो बात हो जाएगी फिनोमिना में ऑप्टिकल फाइबर की। तो याद रखिए बच्चों, TIR के लिए ऑप्टिकल फाइबर होता है, मिराज आप यहाँ पर एक कह सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर भी की यहाँ पर डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, और इसका डायग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करें
क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 है ऑब्टेन ए फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इफ द इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। इस बार के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर आंसर दे रखा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायग्राम बनाना है आपको, डायग्राम के साथ साथ यहाँ पर आपको जो है वो डेरिवेशन भी दे रखी है, और थोड़ा सा इसमें अगर कोई आप स्टेटमेंट वगैरह यानी कि वर्किंग वगैरह कुछ लिखना चाहो तो वो भी यहाँ पर आपको गिवन है। तो अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 22 की। अब है क्वेश्चन नंबर 22, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए स्मॉल टेलीस्कोप is 9 and length of the tube is 100 centimeter. Find the focal length of the objective and eyepiece of the telescope। यानी कि आपको टेलीस्कोप के लिए क्या क्या आपको गिवन है, पहले इसका ध्यान दें। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है स्मॉल टेलीस्कोप की, यानी कि m की वैल्यू दे रखी है आपको 9, और लेंथ ऑफ ट्यूब इज 100 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो आपको फोकल लेंथ बतानी है ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस की। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा, जहां पर मैग्नीफाइंग पावर आपको 9 दे रखी है और लेंथ ऑफ ट्यूब आपको यहाँ पर दे रखी है 100 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस की फोकल लेंथ। तो टेलीस्कोप के लिए अगर हम बात करें तो टेलीस्कोप के लिए जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, जहाँ पर फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनती है, उसका फॉर्मूला होता है FO/FE। तो यहाँ पर आपको 9 जो है वो इसकी वैल्यू दे रखी है, FO/FE जो है वो अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर L ये जो FO 9 इज इक्वल टू FO/FE हो जाएगा। यहाँ से FO की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 9 इंटू FE। सेकेंड जो कंडीशन दे रखी है उसमें है लेंथ ट्यूब लेंथ फॉर्मूला, तो L इज इक्वल टू FO/FE, FO प्लस FE। यहाँ पर 100 दे रखा है और ये दे रखा है। यहाँ से FO की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन 2 में लगाएंगे और यहाँ पर आपको जो है FE मिल जाएगा, और यही FE जो है वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको FO मिल जाएगा। यानी कि आपको 90 और 10 सेंटीमीटर आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ यहाँ पर मिल जाएगी। इस शीट को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसकी PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें लिखा है डिफाइन लेटरल शिफ्ट, डिराइव द लेंस मेकर फॉर्मूला। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको अच्छे से तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस मेकर आपको डिराइव करना है, साथ ही लेटरल शिफ्ट जो हम प्लेन जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होती है उसके लिए जब हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उसके लिए हमने जो है ये वाली जो लेटरल शिफ्ट होती है इसको आपको डिफाइन करना है। आंसर शीट आपको इसमें दे रखी है कुछ क्वेश्चंस की, जिसके PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको लिंक जो है वो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है मिरर फार्मूला आपको डिराइव करना है। हर एक बच्चे को मिरर फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि मिरर फार्मूला सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, तो इसलिए मिरर फार्मूला इंपॉर्टेंट है। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो प्रिज्म के लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन डेल के लिए आपको एक ग्राफ बनाना है, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर डेल जो है वो सबसे कम होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो ये डिराइव R इज इक्वल टू 2F। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, MCQ भी आपको मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक के लिए भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, व्हाट इज मीन बाय टेलीस्कोप। आपको टेलीस्कोप बताना है और आपको जो है वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए पूरा वर्किंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना है। इस साल के लिए एक ये और एक लेंस मेकर और एक सिंपल माइक्रोस्कोप, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर 4 डायोप्टर एंड 24 डायोप्टर रेस्पेक्टिवली इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को ही रिप्रेजेंट करता है। इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी देन कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू FO/FE, FO/FE। और अगर हम पावर के लिए बात करें तो पावर जो है वो फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है, इसलिए PE/PO इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, तो आंसर आ जाएगा 24/4 यानी कि 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 29 है कि आपको फोकल लेंथ दे रखी है कॉन्वेक्स लेंस की 25 और इमर्ज इन वाटर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपको कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ ऑफ
लेंस, यानी कि यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करना है। सभी क्वेश्चन ध्यान से करें, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये PYQ है और न्यूमेरिकल जो है वो अधिकतर PYQ से आते हैं, इसलिए 29 में आप लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को करें। यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप यहाँ पर जो है वो उसको सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है वो सीट में पहले से अवेलेबल है, तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, व्हाट डज मीन बाय मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है माइक्रोस्कोप की वो क्या होती है, इसका आंसर आपको देना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस इफ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है वो आपके लिए +20 सेंटीमीटर दे रखी है। इफ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यहाँ पर आपको जो है वो m की वैल्यू दे रखी है 3, क्योंकि जो मैग्नीफाइड का मतलब यहाँ पर है कि m यहाँ पे 3 टाइम जो इमेज है वो 3 टाइम्स लार्जर है, मैग्नीफाइड है, तो यहाँ से m दे रखा है। और लेंस के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है v/u। v/u जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगर आप इसको 3 यहाँ से वैल्यू पुट करें तो 3 = v/u, तो यहाँ पे आपको v की वैल्यू जो है वो 3u मिलेगी। अब आपको u दे रखा है, v भी दे रखा है, लेंस फॉर्मूला लगाएं और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 24 सेंटीमीटर। वही सेम कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ f = 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है जो कि कितना दे रखा है 3/2, जो कि ग्लास का दे रखा है। बात करें क्वेश्चन आगे की, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेसेस आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर भी आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेंस मेकर 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए r1 जो होता है वो पॉजिटिव होगा और r2 यहाँ पर नेगेटिव होगा, दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है। यानी कि क्वेश्चन में कहा है कि r1 और r2 जो है वो r के इक्वल है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, म्यू की जगह 3/2 पुट करना है और r1 r2 दोनों की जगह हम r पुट करेंगे और f की जगह जो है आपको 24 पुट करना है, तो यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखें कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए r1 जो है वो पॉजिटिव और r2 हमेशा नेगेटिव होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो यहाँ पर लिखा है डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है, r = c/v होता है, यानी कि लाइट जो है वो एयर के कंपैरिजन में किसी दूसरे मीडियम में कितने टाइम्स उसकी स्पीड कम हो जाती है, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, द फोकल लेंथ ऑफ एन कॉन्वेक्स लेंस एंड आईपीस लेंस आर 19 and 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इन ए स्मॉल टेलीस्कोप। यहाँ पर जो है वो यहाँ R है और यहाँ कुछ भी नहीं है। स्मॉल टेलीस्कोप कैलकुलेट्स मैग्नीफाइंग पावर एंड द सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज। तो आपको L बताना है और साथ में इसकी मैग्नीफाइंग पावर बतानी है। तो यहाँ पर टेलीस्कोप के लिए FO/FE से आपको ये क्वेश्चन करना है, और जो L होता है वो L = FO + FE होता है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पहले किया भी है, तो अब इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। बात करें अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की, तो इसमें लिखा है 2 लेंसेज ऑफ पावर जिनकी पावर हमें +5D और -3D दे रखी है, जो कि कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, और इसकी फोकल लेंथ जो है वो कॉम्बिनेशन के लिए बताना है। पावर दे रखी है और रिजल्टेंट बताना है। तो प्यारे बच्चों याद रखें कि जो कॉन्टैक्ट में रखे होते हैं उनके लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होगा, रिजल्टेंट फोकल लेंथ का। और अगर हम बात करें पावर का, तो यहाँ से P = P1 + P2, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो रिजल्टेंट पावर कैसी हो जाएगी, प्लस में 5D और माइनस में 3D मिल गया, प्लस का 2D होगा, तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो है वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारे लिए टोटल 35 क्वेश्चन ये, और साथ में MCQ, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए। और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। आंसर शीट अगर आपको इसकी डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं इसका मतलब आपने वीडियो पूरा देखा है, तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।